जंबल वर्ड्स हम बोलते हैं जंबल वर्ड्स या फिर रीअरेंजमेंट। जंबल वर्ड्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वर्ड्स इधर गिवन होते हैं वो उल्ट पुल्ट गिवन दिए जाते हैं, जिसको हमने एक लाइन में लेके आना होता है, करेक्ट लाइन में। ठीक है, जैसे लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ये उल्ट पुल्ट वर्ड हमें गिवन है, अलग अलग वर्ड्स जिसको हमने एक सेंटेंस में लेके आना है। ये नहीं कि वो सेंटेंस बनता ना हो, उसको हमने खुद बनाना है ये वर्ड्स से। तो पहले तो मैं क्या बोल रही हूँ? ये फर्स्ट वाला मैम बताऊं मैं? ओके, करो ट्राई, बताओ। Peacock is a beautiful bird. करेक्ट, मतलब लग गई समझ। ये आपको बार बार मतलब मन में मतलब जोड़ जोड़ के देखना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राई करो। Nick with its lovely। मैम ये क्या लिखा हुआ है? एक तो लिखा है ये लिखा है feathers। feathers मतलब पंख। पंख। ठीक है, ओके। Nick it's covered with lovely feathers। वेरी गुड। बस आप इधर ये वाला जो वर्ड है ये इट्स, वो आप मिस कर गए हो। वो इट्स आएगा सबसे पहले, कि हम सीधे डायरेक्ट नेक से नहीं स्टार्ट करेंगे, तो ये जो इट्स है वो आएगा। ठीक है, इट्स नेक, ये बनेगा इट्स नेक इज कवर्ड विद लवली फेदर्स। बाकी आपने सारा सही बोला, बट सबसे आगे इट्स। कोई भी वर्ड इधर मिस नहीं होना चाहिए, लाइन में आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपने सही किया, बिल्कुल सही है। तो अब थर्ड वाला ट्राई करो। Body is नहीं, its body green and blue। दोबारा रिपीट करना। Its body हम्म is green and blue। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब फोर्थ वाला ट्राई करो। मैम ये फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स टेल लॉन्ग इज इट्स। ग्लोरीज का मतलब तेल होता है मैम? ग्लोरी, अब जैसे कि इसका वैसे अर्थ होता है महिमा, कह सकते हैं हम। ओके। इट्स ग्लोरी इज, मैम ये क्या लिखा हुआ है? TAIL, टेल। टेल, टेल मतलब होता है पूंछ। ओके ओके मैम। ठीक है, मैं आपको एक मिनट मैं बताती हूँ। एक मिनट पहले आप वर्ड्स का भी मतलब समझो, कि आपको जैसे डिफिकल्टी होती है ना रीडिंग में, ये इजी होगा। टेल होगी पूंछ, है ना। ग्लोरी महिमा मतलब क्या होता है कि ग्लोरी मतलब एक वर्ड्स के काफी मीनिंग्स हो सकते हैं वैसे। ग्लोरी एक तो होता है कि अगर आप कुछ जीत के आए हो ना, है ना, आपने विन किया, उसको बोलते हैं ग्लोरी इसने की है। एक ग्लोरी का मतलब ये होता है, और एक दूसरी ग्लोरी होती है ब्यूटी। तो अब इधर देखो, टेल होता है पूंछ,
तो इधर कौन सा वाला ग्लोरी आएगा अगर मैं बात करूं, वो कि विन करके आए हो वो वाला कि जो ब्यूटी है वो वाला? ब्यूटी वाला। द ब्यूटी वाले आएगा क्योंकि पूंछ जो है वो उसकी बड़ी है और ग्लोरी कह सकते हैं, है ना? तो वो वाला आएगा, सही का। अब लाइन बनाओ। मैम इसमें 2 इट्स तो मेरे ख्याल से मतलब मैं नहीं लगा पा रही हूँ, मैं पर बनाती हूँ। इट्स ग्लोरी टेल इज लॉन्ग, टेल टील टील इज रॉन्ग, लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग। आपने यहाँ तक ठीक बोला है कि इट्स ग्लोरी, आगे आपने क्या बोला है वो मुझे समझ नहीं लगा। वो टेल लिखा है, TAIL, टेल। इट्स ग्लोरी इज इट्स ग्लोरी टेल इज लॉन्ग, टील इज रॉन्ग। आपने टेल, मतलब कोशिश की, बहुत अच्छी वाली, बहुत ज्यादा अच्छी वाली की। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छी। और मतलब कि वो लेवल जो है आपने पार कर चुके हो, ठीक है? मतलब आपको लग गया है, इतना पता इंग्लिश का। इसका बस ये आएगा, इट्स ग्लोरी इज इट्स लॉन्ग टेल। जी टेल के बाद में लॉन्ग नहीं आएगा, जी लॉन्ग पहले आएगा कि भरी है, क्या भरी है? उसकी पूंछ, टेल। जी ठीक है? जी। अब नेक्स्ट वाला आप करो, पहले रीड करो वर्ड्स। इट नेशनल आवर इज बर्ड, एवर नहीं, अवर आवर प्रोनाउंस। आवर आवर नहीं बोलते, अवर। आवर। आ ना थोड़ा मतलब पुराने जमानों वाला हो गया, अब रिसेंटली अवर। ठीक है? जी अब करो, इसको बनाओ। आवर नेशनल बर्ड इज इट। हाँ, इज इट ये नहीं करेगा, कुछ और बनाओ। इज इट आ गया ना, अलग अलग मतलब बना नहीं सेंस। और ट्राई करो। ओके मैम। हम्म ओके। बर्ड बर्ड इज नेशनल आवर इट। बर्ड इज नेशनल अवर इट। अवर मतलब हमारा, हमारा। अवर का मतलब होता है हम, हमारा। तो ये बनाने कुछ इसका आएगा, जैसे कि हमारा नेशनल बर्ड मतलब नेशनल इंडिया का जो बर्ड है वो कौन सा है? पीकॉक। पीकॉक जो है वो बर्ड हमारा नेशनल बर्ड, जैसे हम बोलते हैं नेशनल बर्ड मैम कौन सा है? बर्ड का नाम भी बताना था। नहीं नहीं, मैं आपको जनरली बता रही हूँ वैसे। ओके इधर ओके तो नहीं, इधर नहीं बताना। नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है, नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है। ओके। इट नेशनल इज आवर बर्ड। हम्म, हम जैसे स्टार्ट करते हैं, अवर मतलब हमारा, हमेशा अवर इट इज से स्टार्ट करते हैं। इसमें आएगा अवर नेशनल बर्ड, एक मिनट, अवर नहीं सर, इट इज अवर नेशनल बर्ड। इट इट इज आवर नेशनल बर्ड। इट इधर कौन है? पीकॉक की बात की गई है, इसलिए इट लिखा गया। इट इट इज अवर नेशनल बर्ड। ठीक है? क्लियर? तो ये तो जर्नल था, ठीक है? और ये मैंने ज्यादा नहीं आपको दिए कि उतने आप कंफ्यूज हो जाओगे।
उतने ही रखे कि हाँ एक लेवल मुझे चेक करना था और कि हाँ आपको कितना आ रहा है, उस अकॉर्डिंग मैं आगे आपको प्रिपरेशन करवाऊँ। आपके 2 टॉपिक आज कंप्लीट हो चुके हुए हैं, ठीक है? अब थर्ड वाला मैं आपको और भेजने वाली हूँ। वो 3 कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम टेंसेस पे स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा छोटे-छोटे जर्नल्स से थे, जो आज कवर कर लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 3, जी, ठीक है? जी, तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, एक और शीट, ओके? जी। हुँ। अब जो मैंने आपको भेजा है ना, ये नोटिस है। ये आपने की है कभी? आपने कभी इंग्लिश में नोटिस की है? मैम। नहीं किया? नो। ओके। नोटिस ये वो होता है जैसे कि स्कूल में या फिर कहीं भी आपने नोटिस देना किसी को, ठीक है? जी, जैसे कि मैंने एज अ मैं टीचर हूँ और मैंने ना पूरे स्कूल को नोटिस देना है कि मैं अपने स्कूल में एक फंक्शन करवाना चाहती हूँ, ठीक है? तो अब ये तो है नहीं कि मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं बताना चाहती हूँ सबको कि हाँ मैं फंक्शन करवाना चाहती हूँ। टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, जो स्टाफ में बाकी मेंबर्स जो हैं सबको बताना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि नोटिस बोर्ड होता है, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर जगह एक नोटिस बोर्ड होता है। उधर मैं ये नोटिस बना के उधर पेस्ट कर दूँगी, जिधर सबको पता लग जाएगा हाँ कि मैं फंक्शन करवाना चाहती हूँ, जी, ठीक है? तो वो नोटिस जो है कैसे लिखते हैं, उसमें क्या होता है, वो मैं आपको बताना जा रही हूँ, जी, ठीक है? तो अब इसमें ये है
उन्होंने पहले ये आप रीड करो, ये एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको रीड करो। You are Nikhil, the head boy of Carmel Public School, Chandigarh. Write a notice on behalf of your school inviting all the grandparents of the student of your school to celebrate Grandparents Day. अभी इसमें क्या बोला है कि आप निखिल हो, ठीक है, और आप मतलब आपका नेम निखिल है और आप हेड बॉय हो, जैसे क्लास इंचार्ज नहीं बनाते क्लास का, जी, है ना, तो वैसे ही ये क्लास इंचार्ज है, एक बॉयज का हेड है ये, ठीक है। तो ये इस स्कूल में पढ़ता है, कार्मेल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, जो कि चंडीगढ़ में है। जी, तो वो कहते हैं कि आप नोटिस लिखो इसके बिहाफ पे, स्कूल के बिहाफ के, कि स्कूल जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स डे पे सब ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहता है। मतलब कि जैसे मैं बोलूं कि एज आपको कोई टीचर या प्रिंसिपल बोले जसप्रीत तुम इंचार्ज हो क्लास की, तो ऐसे करो कि तुम ना लिख दो, नोटिस लिख दो कि कल ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो सारे बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स कल आने चाहिए। तो ये तुम नोटिस लिख दो कि मतलब बच्चों को भी पता लग जाए कि कल ग्रैंड पेरेंट्स डे है और हमारे स्कूल ने मनाना है, सेलिब्रेट करना है, ओके। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे नोटिस में, मैंने आपको साथ में ही आंसर भी सेंड किया हुआ है, वो आप ओपन जी, कर सकते हो, फॉर्मेट आपको पता लग जाएगा। जी, हम्म हाँ, अब नोटिस का एक फॉर्मेट होता है कि सबसे टॉप पे जो आता है वो आपका स्कूल नेम आता है, सबसे टॉप पे देखो स्कूल नेम आया, ठीक है। स्कूल नेम के बारे में आप कॉमा डाल के जो आपका सिटी क्या है, जैसे हम नोएडा रहते हो तो नोएडा लिख दोगे, जी, ठीक है। फिर उसके नीचे नोटिस लिखोगे, हेडिंग डालोगे कि जी, हाँ मैं लिख क्या रही हूँ, नोटिस लिख रही हूँ। फिर देन आप क्या करोगे, नोटिस लिखने के बाद साइड में डेट डालोगे, जो भी डेट है जिस डेट को आप लिख रहे हो नोटिस वो डेट डालोगे, कॉमा इधर लिखा हुआ 2XX, ठीक है। उधर कौन सा ईयर चल रहा होगा, जैसे 21 चल रहा है आप 21 लिख दोगे, जी, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे कि हाँ आपका मेन पर्पस क्या नोटिस लिखने का, वो आएगी हेडिंग। जी, अब मैं मेरा पर्पस है ग्रैंड पेरेंट्स डे, मैं ये भी लिख सकती हूँ, यहाँ जिधर लिखा हुआ है ना ग्रैंड पेरेंट्स डे, उधर मैं ये भी लिख सकती हूँ सेलिब्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डे, वांट टू सेलिब्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डे, ठीक है। जी, जो मेरा मेन मकसद है वो मैं लिख सकती हूँ यहाँ, ज्यादा बड़ा नहीं हमने लिखना था, ठीक है। तो इधर अब लिखा क्या है वो हम पढ़ते हैं, कंटेंट जो ये लिखा हुआ है ना ऑल द स्टूडेंट्स, ये आप हमारी मर्जी है कि हम क्या लिखें, इधर अपनी मर्जी से हम जो मर्जी लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, आप पढ़ो, आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, आप पढ़ो। all the students are hereby hereby in- informed that our school is celebrating Grandparents' Day on 7th November. The day will be filled with exciting एक्टिविटीज activities like poem, रिसिटेशन re- रिसाइटेशन
recreation, जी role play, singing, dancing, and sharing of thoughts and stories from the past. Interest students must interested interested interesting interesting student must submit a consent to the understand signed undersigned 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 before 5th November, so the nearest arrangement necessary 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 arrangements can be made and are requested to bring their grandparents on the man- maintained day at mentioned mentioned day at hmm. 5 p.m. in the school auditorium auditorium. Nikhil, head boy. अब ये जो है ना ये पैराग्राफ इधर तो आप अपनी मर्जी ये मतलब लैंग्वेज थोड़ी है ऐसी की है ये मैं समझा देती हूँ तब भी आप अपनी जी लैंग्वेज में लिख सकते हो ठीक है चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो पंजाबी में लिखो वो अगर तो जिससे आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो इंग्लिश में लिखोगे तो आपकी मर्जी है जो वैसे अगर जर्नल लाइफ की बात करें तो जो सी मर्जी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो तो इधर आप अपनी तरफ से लिख सकते हो एंड में आपका नेम और आप हेड बॉय हो हेड गर्ल हो जैसे जो आप हो आप तो इंचार्ज हो पर आप इंचार्ज गर्ल्स की होगी तो क्या आएगा इधर ये भी आ सकता है क्लास इंचार्ज और बॉयज गर्ल्स ठीक है हेड बॉय ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन में हेड बॉय गिवन था इसलिए हमने हेड बॉय लिखा है नेम हमें निखिल गिवन था इसलिए हमने निखिल लिखा है ठीक है जी अगर कोई भी नेम नहीं गिवन है तो आप अपना नेम लिख सकते हो इधर ओके अगर आपको वैसे क्वेश्चन आ जाए जी तो वैसे मैं आपको ये समझा देती हूँ ये पैराग्राफ में क्या लिखा है ऑल द स्टूडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म that our school is celebrating grandparents day on 17th November कहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित किया जाता है बताया जाता है कि हमारा जो स्कूल है वो ग्रैंड पेरेंट्स डे है वो सेलिब्रेट कर रहा है कौन से दिन ऑन अब देखो वर्ड ऑन आया है डेट में ऑन 17th नवंबर इस दिन को द डे विल बी फिल्ड विद एक्साइटिंग एक्टिविटीज like poem recitation, role play, singing, dancing, and sharing of thoughts and stories from the past. कहते हैं कि ये दिन में अब क्या क्या होगा ये दिन में हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करवाएंगे एक्टिविटीज मतलब कि खेल कूद करवाना ठीक है ना मतलब पढ़ाई के अलावा जो चीजें होती हैं इंजॉयमेंट के लिए वो उनको हम एक्टिविटीज कहते हैं इधर एक्टिविटीज में बोला लाइक पोइम रेसिटेशन मतलब कि कोई जाना पोइम सुनाएगा कोई जाना पोइम बोलेगा ठीक है जी रोल प्ले मतलब कि जैसे कोई अकबर बन जाएगा जैसे कोई चोर बन जाएगा कोई थीफ यही पुलिस कोई चोर बन जाएगा ठीक है और फिर वो एक स्टोरी बना के पेश करेंगे जी आपको और सिंगिंग आपको पता ही है डांसिंग भी आपको पता है शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड स्टोरीज थॉट्स मतलब विचार विचार आपके जो विचार हैं आपके जो फीलिंग्स है वो आप शेयर की जाएंगी ठीक है स्टोरीज आपकी जो स्टोरीज जो पुराने आपके साथ हादसे वगैरह कुछ हुआ है ना वो शेयर किए जाएंगे अब कहते हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड मतलब जो कि इंटरेस्ट लेना जैसे कि क्या कैसे बताऊं
जिससे कि हाँ आप चाहते हो कि हाँ मैं अपनी ये क्लास जल्दी पूरा कर लूं और अच्छे से कर लूं, मतलब आप इंटरेस्टेड हो, आपको अंदर से मन है कि हाँ मैं करूं, ये काम मैं जी करूं। ठीक है, इंटरेस्टेड मतलब वो होता है इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स बच्चे must submit a consent to the undersigned before 5th November। इन्होंने सबमिट मतलब पता ही होगा सबमिट करना किसी को, कंसेंट मतलब पर्ची सी, आप कोई पेपर में लिख दो कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, ठीक है, तो ये जी लिख के आप अंडरसाइंड, अंडरसाइंड वर्ड मतलब होता है अंडरसाइंड मतलब अंडर मतलब नीचे को, साइंड मतलब जिन्होंने साइन किए होते हैं। अब नीचे किसके साइन है, निखिल के साइन है, तो आप अपना जो कंसेंट है वो पेपर जो है जो आपने लिखा हुआ है वो आप अंडरसाइंड को दोगे, मतलब निखिल को दोगे वो पेपर कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ उसको बताने के लिए। जी ठीक है, वो आप 5th नवंबर से पहले पहले दोगे, बिफोर मतलब पहले पहले, उससे पहले पहले दे देना, so that necessary arrangement can be made, मतलब and are requested to bring their grandparents on the mentioned day at 5 p.m. in the school auditorium। कहते हैं इस दिन से जो है 5th नवंबर से पहले पहले बता देना कि उस अकॉर्डिंग वो सारी अरेंजमेंट करे, उस अकॉर्डिंग सारी तैयारियां करे, उस अकॉर्डिंग वो चेयर्स वगैरह मंगवाए, सब खाना पीना उस अकॉर्डिंग करे, है ना, सब कुछ अच्छा इसलिए। और कहते हैं कि हाँ आप वो स्लिप जो लेके आओगे उसके साथ साथ आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी लेके आना, क्योंकि हम ग्रैंड पेरेंट्स डे ही सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो कि कब होगा, 5 बजे होगा, पीएम, पीएम शाम के, सुबह के एएम। जी ठीक है, 12 से पहले पहले एएम और उसके बाद में पीएम, तो शाम के 5 बजे स्कूल ऑडिटोरियम होगा। ऑडिटोरियम होता है कभी देखा आपने ऑडिटोरियम? नो नहीं? नहीं ओके, मैं आपको पिक भेज दूंगी ऑडिटोरियम की। तो उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम में क्या होता है कि एक सामने स्टेज सा लगा होता है और चेयर्स हॉल टाइप बना होता है, हॉल नहीं होता जैसे बड़ा सा हॉल वैसे बना होता है, चेयर्स लगी होती हैं और सामने स्टेज बना होता है, उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। स्कूल के अंदर ही, कई स्कूल के अंदर ये अंदर बना होता है ऑडिटोरियम, तो वो ओके ऑडिटोरियम के अंदर 5 बजे जो है सेलिब्रेशन की जाएगी, मनाया जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स डे। जी ठीक है, नोटिस ये होता है, बाकी इधर लैंग्वेज जैसे मर्जी लिखी हो, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई है नहीं कि हाँ ये वाली लिखनी है हमने, जो मर्जी लिख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नोटिस में? नो नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मेनली मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है। हाँ, अगर जैसे मान लो आपको पेपर में आता है तो आपको अकेला ऊपर वाला पोर्शन आएगा, जो मैंने पहली पिक आपको सेंड की थी ना, युवा जी निखिल वगैरह, वो अकेला आएगा और आपको नीचे वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा। जो नीचे वाला पोर्शन है इन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि ये मैंने सर्च करके निकाला है ना, बट अगर आप पेपर में मतलब मैक्सिमम 5 लाइंस का भी लिखाते हो मैक्सिमम, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ये 5 मार्क्स का आता है मेनली पेपर्स में नोटिस, जी अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें आप जो मर्जी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जी ठीक है, बाकी अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है आप मतलब पूरा दिन है, आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके मुझे भेज देना, मैं आपका चेक कर दूंगी कि हाँ आपने ठीक लिखा है कि नहीं, जो भी आपका मन में आता है
कि हाँ हमने पेरेंट्स डे बनाना है, कहाँ मनाना है। अब आपने ये न्यू वर्ड्स सीखे हैं, स्कूल ऑडिटोरियम, यहाँ जी मनाना है हमने। ठीक है, पहले तो मैं ऑडिटोरियम की आपको अभी पिक सेंड करती हूँ कि आपको क्लियर हो। व्हाट्सएप पे देखना, मैं अभी आपको सेंड करती हूँ। व्हाट्सएप पे देखो, मैंने आपको ऑडिटोरियम की पिक्चर सेंड की है। अभी नहीं आया मैम। 1 मिनट बस हो रहा है डिलीवर। अब ये जैसे ब्लू कलर वाला है, ये स्टेज है और चेयर सामने लगी हुई है ना। इधर जो है वो बैठ जाएंगे जैसे बच्चे, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स। और जो ये स्टेज है उधर शो होगा। जी ये ऑडिटोरियम होता है। पता लग गया कैसे का होता है? तो बस यही है, आपको मेनली यही लिखना है, स्कूल ऑडिटोरियम में होना है, कब होना है, ये इंफॉर्मेशन दे देना। ओके, ये मेरा ठीक है, हाँ ये आपका होमवर्क रहेगा। आप ये थोड़ा सा कॉन्टेक्ट लिख के मुझे भेजना, मैं चेक कर दूंगी कि हाँ ठीक लिखा है। आप थोड़ी बहुत इसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, पता नहीं लगता। आप इसमें कौन सी लाइन डालोगे, एक ये इंटरेस्टेड स्टूडेंट वाली, ओके और स्कूल ऑडिटोरियम लिख के कोई लाइन बना देना। इंटरेस्टेड स्टूडेंट वाली मैं आपको बता देती हूँ, ये इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ। आप लिख दोगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव द कंसेंट टू द अंडरसाइंड। जी लिख दो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन इन्फॉर्म मी। जी ठीक है, ये दोनों मैं लाइन आपको व्हाट्सएप भी कर देती हूँ, क्योंकि ये हर एक नोटिस कोई भी आ जाए उसमें आप ये लाइन ऐड करना एंड में। जी ठीक है, बाकी आप मुझे लिख के भेज देना, मैं चेक कर दूंगी वो भी। जी ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी हम कल टेंस करेंगे। जी मैम।